इतना आसक्त हो, वो उसके ऊपर चढ़ गया, झोपड़ी के ऊपर चढ़ करके उसने झोपड़ी ऐसे तोड़ी और नीचे कूद गया। और जैसे नीचे कूदता है वहां तो पुरुष बैठा था, और जैसे ही सामने बाबा दिखे उन्होंने अपना कहना प्रारंभ किया। वो श्लोक पढ़ दिया, महात्मा जी आप क्या बोलते थे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिन शासन कहता है निमित्तों से दूर रहना चाहिए, उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। स्त्री त्यागी है, पुरुषों से दूर रहे, पुरुष त्यागी स्त्रियों से दूर रहे। मक्खन के सामने अग्नि लाओगे तो मक्खन पिघल जाएगा। इसलिए जो मैं भजन गा रहा था, गीत गा रहा था, बोलिए सही है कि नहीं? साधु जी ने कान पकड़ लिए, ओ मुझे नहीं था मालूम तो तुम साधु हो रहिए, लेकिन विद्वानों की बात भी समझा करो। क्या हो गया इधर? इस सन्नाटा क्यों छा गया? इसलिए ज्ञानियों, लाल बन के रहना चाहते हो तो लालियों से दूर रहना। हो। वे ही लाल रहते हैं जो लालियों से दूर रहते हैं। बेटा व्रत भंग होना हो, यश भंग हो ही जाएगा। इसलिए लालों को दूर रहना चाहिए। कौन सी पंथी हो? मित्र, मर्यादा पंथों में नहीं होती है, ये अज्ञानियों का भाषण है। मूलाचार पढ़ लीजिए, वो अम्मा वृद्ध बैठी, देखो आप, पुरानी अम्मा है, ठीक है, उससे से पूछना कि अम्मा समझदार है? बोले नहीं, महात्माओं को आर्काओं से दूर रहना चाहिए, आर्काओं को महात्मा से दूर रहना चाहिए। देखो अम्मा मुंडी हिला रही कि नहीं हिला रही? हाँ, कोई छोटी मोटी आचार्य की शिष्या नहीं हो, आचार्य देशभूषण महाराज की शिष्या है प्रथम। ओह, अब सोचिए सुबल सागर महाराज से आर्का बनी है, देशभूषण की ब्रह्मचारी बहन है। अब सोचो, आप कल्पना करो, दूर रहना चाहिए। बोले क्यों? आगम पढ़िए, शीतलाचार पंथ नहीं होता, और शीतलाचार में कोई पंथ नहीं होता। विषय पर समझो, शीतलाचार पंथ नहीं होता, शीतलाचार में कोई पंथ नहीं होता है। यदि आप दूरी को पंथ बना दोगे तो मूलाचार में तो लिखा है, वो कौन से पंथ का ग्रंथ है? ये पंथियों का ग्रंथ नहीं मूलाचार, जिन शासन के आचारांग सूत्र का सार है उसका नाम मूलाचार है। श्वेतांबर परंपरा में कल्प सूत्र है आज भी। भाई सुन, प्रवचन अभी माला बंद कर दो। प्रवचन जो है ना, कई ग्रंथों का सार मिलता है पर। कल्प सूत्र है एक 10 वैकालिक है, तो दिगंबरों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में 10 वैकालिक का जिक्र किया है, नाम लिया उसका। लेकिन जैन दिगंबर परंपरा में 10 वैकालिक समाप्त हो गया। श्वेतांबर परंपरा में 10 वैकालिक आज भी प्रकाशित है, परंतु उस 10 वैकालिक की जो टीका करता है हिंदी, उनको भी उसमें व्याख्यान करते समय मूलाचार की कई गाथाओं का उद्धरण देना पड़ा। और इतना ही नहीं, आचारांग सूत्र, स्थानांग। अब आप सोचो कमरे में क्या करते हैं, ये दिगंबर परंपरा का भी अध्ययन करता हूं, मैं वैदिक परंपरा भी अध्ययन करता हूं, श्वेतांबर परंपरा का भी अध्ययन करता हूं, पर जीता दिगंबरत्व में हूं। तो स्थानांग में, आचारांग सूत्र में, 10 वैकालिक में मूलाचार की बराबर गाथाएं दी, क्योंकि मूलाचार इतना व्यवस्थित लिखा गया है, इसलिए जहां से मुरझाज निकलने लग जाए, लोगों को मूलाचार के दर्शन होने लग जाए, यही मेरा भाव है। अब सिद्धिसेन गणी समय सूत्र करता। सिद्धिसेन गणी एक आचार्य का नाम है, ये अपनी संघ के आचार्य रहे हैं, परंतु उन्होंने सन्मति सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। हमने संघ में सबको पढ़ाया है, और नए साधक आए फिर से पढ़ाऊंगा। ये ग्रंथ पढ़ने लायक है। नए प्रमाण का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया गया है, पर अंत में उन्होंने
आचार्यों के बारे में भी लिखा है। साधकों को चाहे साधक 100 वर्ष दीक्षित हो, पूर्ण वृद्ध हो, चाहे स्त्री 1000 वर्ष की हो, लेकिन फिर भी दूरी से रहना चाहिए। लोक मर्यादा अनिवार्य है। यदि पंच परावर्तन से बचना चाहते हैं, अनिकेत संसार में नहीं भटकना चाहते हो तो बेटा काले भावों से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो काली चोटियों से रक्षा करना चाहिए। लोग पाड़ा जी बराबर। पंच परावर्तन, देखो बालक, आपने कहा था पंच परावर्तन समझा दो, मैंने कहा बेटा ठहर, अभी आ रहा विषय। तो लब्धिसार छप्पन जी में बड़ा विस्तार से व्याख्यान किया गया है भावों की दिशा। कितने परिणाम है? असंख्य लोग क्षणानी, असंख्या लोक का अद्वैता स्थान है। इन परिणामों को संभालना, भाव परावर्तन, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश बंद, इन बंद स्थानों के हितों से आत्मरक्षा करना चाहिए। ये भाव परावर्तन ही संपूर्ण परावर्तनों का जनक बन जाता है। इसलिए संसार भ्रमण गमनम कुरंता, इस जीव ने संसार पंच परावर्तन से भ्रमण करता हुआ क्यों किया? आरायणो, जो हमारे आराध्य हैं वे कौन है? न आराधनो जन धम्मो, न आराधनो जन धम्मो। बालकों, ओ बालक टीकमगढ़, बेटा अभी तुम एक बार भगवान को नमस्कार करते हो ना, तो तुम अब 1000 बार नमस्कार करना। बोले क्यों? बेटा मौत का भरोसा नहीं है। देखो तुम्हारे टीकमगढ़ में अभी एक भवन में आग लग गई, 2 व्यक्ति जीवित जीवित चले गए, बेचारे गए कि नहीं गए? क्या भरोसा, क्या सोच के सोए होंगे? इसलिए त्याग करके सो और मन को पवित्र करके विचार करके रहो। जिन धर्म की आराधना करो, जितने भटके हैं सुखानंद जी, जिन देव की धर्म की आराधना शून्य होकर जीव संसार में भटकता है। देखो सुब्रसारी बालक दिख रहा आपको, थैला लिए, ये रो रहा था सुबह। इसने आचार्य विराग से अपना गुरु बना के रखा है। बड़े होकर उसको दीक्षा लेना थी, आज रो रहा था मेरे गुरु चले गए। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, उन्हीं का मैं शिष्य हूँ, तो मुझे ही तू गुरु बना ले, दीक्षा तो ले लेना। बालक खड़ा हो जा, दीक्षा लेना है ना तुमको, तुम टेंशन नहीं लेना। मुझे मालूम है चंबेल में डाकू होते हैं या साधु होते हैं। भावों को संभाल के रखना है, परिणामों को संभाल के रखना। पढ़ाई कर लो, इसके बाद जो विचार किया है उसे नीचे नहीं गिरने देना। पर मुनिराज बनना भावलिंगी है। भव्य महाराज भाई तो कितना सुंदर लगेगा। भव्य भावों से कहो, दिन में एक बार तो कह दिया करो, हे मेरे परिणाम। कभी तो जीवन में ऐसे परिणाम बने कि एक बार मैं भी मुनि बन के देखूं। जब तुम्हारे बड़ौद में दिल्ली से कोई नए कपड़े आते, नई कोई वस्तु आती है, तो तुम लोग क्या सोचते हो? अरे ये अपन को होना चाहिए, होना चाहिए। तो कितनी ड्रेस में बदल डाली। तो जीवन में एक बार ऐसा भाव करना चाहिए। विनोद पन्ना, सब तुमने देख लिया, एक भाव और करो जीवन में, एक बार निर्गंत मुनि बनने के भाव है। अभी तुम्हारे मामा जी चुल्लक बनने की सोचती था, तब तक गुरु जी और चले गए। सुब्रसाई जी आचार्य से कट्टर भक्त कुर्सी पे बैठा। रतनलाल भारवाली, सुखानंद साड़ी, भाई शक्कर, मैन भैया, गुरुजी भले चले गए हों पर गुरुजी की भक्ति कहीं नहीं गई है। वे जहां भी होंगे, लेकिन आप जैसे पहले भक्ति कर रहे थे ऐसे ही करते रहना। जिन्हा देवा यस्सा जैना, जिन्हें देव उसका नाम जैन, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया है, उनका नाम जिन। ऐसे जिनेन्द्र देव के द्वारा का वो धर्म है। अराहिणो ना जिन धम्मो। ओ मैंने किस किस की आराधना कर बैठा। जरा सी फुंसी के पीछे, मैं जरा सी फुंसी के पीछे पता नहीं कितने चबूतरों पर सिर टिक के आ गए। ये फुंसी फोड़े कल न मिटे, कभी ना मिटे। मित्र जिनदेव को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जब कर्म मिट सकते हैं, फोड़े भी मिट जाएंगे। इसलिए किसी भी परेशानी को लेकर के जिनदेव का दर छोड़ के कहीं मत जाना। ये क्यों भटका जीव? न आराधनो जुड़त धम्मो, भगवान जिनेन्द्र देव के धर्म की आराधना नहीं की, तेन बिना बरम दुखम पत्तोसी। उस जिन धर्म के बिना जीव ने प्रमोद अनंत दुख पत्तोसी, अनंत दुख प्राप्त किया है। भाई अंतरंग में सोचता रहना,
जब भी समय मिले, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जल्दी संसार से पार हो जाऊं। जब से संसार पाना हूं तो कम से कम कैमरा भी लगाना पड़े तो जनवाणी में लगाऊं। तुम दोनों का भाग्य है बेटा, नहीं कि किसी की शादी की फोटो खींचते मिलते अभी। बराबर सभी हाथ जोड़ लो, भगवान को नमस्कार कर लो, कान से जनवाणी सुन लो। नहीं पता नहीं हाथ किसकी अनुमोदना में बजते मिलते। ध्यानजी जी सुन रहे कि नहीं? मित्र, ऐसी वृद्ध अवस्था आते आते भी तुम दौड़ रहे हो, गुरुओं के साथ चल रहे हो, ये भाग्य मानो भाग्य। शरीर तो सबके पास है, पर जिन साई पर भक्ति सबके पास नहीं है। सुखानंद जी देखो इन लोगों पुण्य, एक यात्रा पूरी करा देते, दूसरी यात्रा का शरीर पर चढ़ा देते। ये पूर्व भव के नियोग हैं, पूर्व भव के नियोग हैं। बस यही तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला है। शक्कर, शक्कर मीठी है, भक्ति मीठी रखना, छोड़ मत देना, नमक मत डाल देना उसमें। तीन दुखम पत्तु तुम्हारा हूं, इसलिए अनंत बार जीवन में दुख प्राप्त किया है। देखो भैया दीक्षा लेना है, दीक्षा लेने मैंने चौका लगाने आया है, भाई लगाते रहना। ये मैं क्यों बोलता रोज? मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं, सूखे साधु नहीं बनना, पहले गीले होना फिर साधु बनना। गीले का अर्थ मतलब अच्छी भक्ति करो, चौके लगाओ, भगवान का अभिषेक पूजा करो, फिर तुम दीक्षा लोगे ना तो तुम बराबर अच्छे से रहोगे। सूखे सूखे लोगे तो पुण्य नहीं रहता है। जो पूजा नहीं करे वे तो पुण्यहीन लोग हैं। ओहो देख ले ब्रह्मचारी गढ़ो, देखो क्या लिखा, अराहण जीवनदम्बो। देखो ये नरियल लिए बैठे ना भट्टा लगी, इनका नियम है हर साल 100-200 लोगों को लेकर के कोई ना कोई क्षेत्र में विधान करने जाते हैं। अभी गोमुट्टी से विधान करके आ रहे हैं। पिछले वर्ष ये कहा हुआ है अष्टापद, चंपापुर, मतलब घूमते ही रहते हैं। पर मालूम तुम घूमते रहते हो तो पैसा घूमता रहता तुम्हारे घर में। तुम सब चतुर लोग ऐसे नहीं हो। बोले रतनलाल भारुल ऐसा आदमी चतुर, फ्री में किसी को चला है विधान करा, इसका मतलब तुम यहाँ विधान कराए वहाँ विधान खड़ा हो जाता है। बोलो बराबर है कि नहीं? बराबर। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ पन्ना कि भक्ति करने से अपने आप विभूति मिलती है। जब भक्ति करने भगवान बन सकता तो विभूति कौन सी तुच्छ वस्तु है। इसलिए भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ना। संकट के बादल टूट जाएं लेकिन भगवान हमसे न छूट जाए, इसका ध्यान रखना। और मालूम संकटों ही संकट में पड़ जाएंगे। बोले ये घबराने वाला आदमी नहीं है भैया, अब चलो यहाँ से। मैंने तो देखा, बहुत अनुभव किया। लोगों ने बहुत मुझे एक बार परेशान करना चाहा, मैं मुस्कुराता रहा, बेग परेशान कर परेशान हो गए। बोले भैया उनको कुछ नहीं हो सकता, अब जो है सो है। मतलब उन्हीं के मुख से निकल पड़ा भट्टा लगी, जो है सो है। जो है सो का विरोध करते थे ना, बेबी जो है सो है कहना लग गए। बस तो जो है सो है, कोई टेंशन नहीं, जो है इसका कुछ है ही नहीं है। नादरी में मुख्य माताओं सुन रहे क्या? जो है। अब तुम लोग जो है ना कोई दूसरे गांव से नादिनी आ गए हो, अब तुम्हारा मन करे अरे कोल्हापुर में कितने अच्छे लोग रहते हैं, बड़ी सिटियों में रहते हैं, हम कहाँ गांव में देहात में आ गए बहू बन के। अब टेंशन जो है सो है। बड़ी सिटियों में बाजार दिख जाएगा, यहाँ बाजार नहीं तो भगवान को देखो। अब भगवान कितने सुंदर सुंदर हैं। देखो मठ में पारसनाथ भगवान, क्षेत्र में जाओ, ठीक है ना, सहस्कूट, 24 भगवान, दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आए, बसें लेके आ रहे, सब देख रहे हैं। करो सबकी ध्यान दो सबका। बसें लेके आ रहे, किस लिए आ रहे हैं? नादनी के भगवान के दर्शन करने के लिए। अब तुम्हें आज से सोचना नहीं है हम कहाँ फंस गए गाँव में। ठीक है, सब मुस्कुरा गए। आज से अच्छा भाग्य मानो भाग्य। दुनिया के लोग तरस रहे मठ में कब बैठ जाऊं। वो भट्टा रख देखो, छोटे से गांव को मठाधीश बन गया। टेंशन मत ले भाई, छोटे से गांव का नहीं है। हाँ 7.5 गांव का स्वामी तो है, पर किस जीव का कहाँ नियोग होता हो। इसलिए मित्र, ओ पन्ना पुत्र खड़ा हो जा। देख बालक, संसार में सब छोड़ देंगे, पर मित्र धर्म कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए कोई नाम मिले अपन को तो क्या बोलना? धम्मम शरणम पवज्जामि। बोल बेटा, जब अपना दुनिया में कोई नहीं है तो कौन है? धर्म हमारा शरण भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।